सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हम दिल्ली में पसमादा महाज की ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, वहाँ मौजूद हैं। और हम यूनुस भाई जो हमारे सीईओ हैं पसमादा महाज के, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि महाज लगातार ऑफिस खोल रहा है। इस वक्त 4 ऑफिस उनकी हो गई, लखनऊ, दिल्ली, बिहार और झारखंड। तो एक सवाल, बहुत ही कड़वा सवाल है, लेकिन वो सवाल पूछने वाला सवाल है कि ये महाज को फंड कहाँ से आ रहा है ना। क्योंकि महाज पे लगातार ये सवाल भी है कि वो किसी पार्टी विशेष को के समर्थन से काम कर रहा है। तो सर, थोड़ा सा मुश्किल सवाल पहले ही कर रहा हूँ मैं, ये फंड कहाँ से आ रहा है? 4 लगातार आप ऑफिस खोल रहे हैं। जी, देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों ने ऑफिस खोला वो लखनऊ में, पहला ऑफिस जो हम लोगों ने खोला। तो एक्चुअल में फ़ंड की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है कि ये बहुत मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये फ़ंड की ज़रूरत हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है, और हमारे लोगों के पास ऐसा है कि पैसे नहीं है, इसमें दो राय नहीं। और लोग, हमारा समाज जो है चंदा जल्दी नहीं देना चाहता। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे समाज के लोग हैं और कुछ दूसरे समाज के लोग भी हैं जो हम लोगों को इसके लिए सपोर्ट करते हैं। और उनका कहना है कि देखिए, सपोर्ट करेंगे, वो रिकॉर्ड भी देते हैं, उनको रसीद भी जाती है, सब कुछ है, लेकिन वो अपना नाम ओपन नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम ऑफिस को स्पॉन्सर कर देंगे। जो आपकी, जैसे अभी दिल्ली में जब हमने ऑफिस खोला तो किसी ने कंप्यूटर किया, किसी ने यूपीएस किया, किसी ने टेबल कर दिया, किसी ने कुर्सी कर दिया। इस तरीके से अलग अलग लोगों ने सामान खरीद के उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने ये कहा कि लेकिन हम सामने नहीं आना चाहते। उसकी वजह जो भी हो उनकी अपनी, क्योंकि बहुत सारे पसमानदा समाज के लोग हैं और बहुत सारे हमारे नॉन पसमानदा, यानी कि दूसरे जो है हिंदू समाज के लोग भी, जो हमारे समाज को आगे सपोर्ट करना चाहते हैं। और वो कहते हैं, जैसे अभी आप देखिए, यहाँ पे कुछ लोग आए थे अभी इस मीटिंग में, बहुत सारे लोग आए थे जो, और एक चीज़ और देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि ये मुसलमानों का जो पसमानदा समाज का संगठन है, इसको हिंदू समाज के सवर्ण क्लास सपोर्ट कर रहा है। वो जो लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो सब सवर्ण। देखिए, कहा जाता है कि अगर कोई सवर्ण आपका सपोर्ट कर रहा है, उनका क्या निहितार्थ है, उनका क्या मकसद है इसमें, है ना। ये सवाल किया जाता है कि देखो, वो जो कर रहे हैं, जो वहाँ के अपर कास्ट अगर वो कर रही है हिंदुओं की, तो वो दरअसल मुसलमान को तोड़ना चाह रही है, या फिर वो कोई राजनीतिक लाभ से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो सब? नहीं, देखिए, अगर उनका कोई राजनीतिक लाभ होता तो वो ज़रूर अपना नाम लेते और कहते कि हमारा शाम को सामने लाइए। वो सामने भी नहीं आना चाहते हैं। उनका जो कहना है, जो मेरी बात होती है, उनका कहना है कि देखिए, अच्छा, दूसरे सवर्ण क्लास के जो लोग हैं वो हिंदू समाज के भी जो संगठन है उनको भी सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एक्चुअल में सवर्ण क्लास इसलिए और सपोर्ट कर रहा है कि एक वाहिद ऐसा संगठन है जो समाज सुधार की बात करता है। मुसलमानों में जो कुरीतियाँ हैं, कुरीतियों पे जो है चोट करता है। दूसरा ये है कि समाज में सौहार्द कायम करना चाहता है जो समाज है, और नेशनलिस्ट व्यू रखता है कि देश पहले, देश को जो है आगे बढ़ाने में हम लोगों को अपनी भूमिका निभाना चाहिए। हमें हर तरीके से देश को मजबूत करना चाहिए। हमें जो नफ़रत की राजनीति है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो जो लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम, हम लोग सौहार्द कायम करना चाहते हैं। इसलिए जो सवर्ण क्लास है वो चाहता है कि समाज, हर एक इंसान, हर समाज में लोग अच्छे होते हैं। वो चाहते हैं कि देखिए, वो देखते हैं कि मुस्लिम समाज में जो है बहुत गरीबी है, बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो जब देख रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे ये समाज ऊपर आएगा, पढ़े लिखेगा, कुछ जो इनमें कुरीतियाँ उससे दूर हटेगा, तो इसलिए जो है वो समाज हमें सपोर्ट कर रहा है, और हमारे पसमानदा समाज के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। ये समाज की कुरीतियों पर, क्योंकि मुस्लिम सांप्रदायिकता पर कम बात होती है, उस पर भी जो है आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम सांप्रदायिकता पर बात करने वाले मुस्लिम संगठन बहुत कम है। और सही आपने कहा। तो एक सवाल और था कि देखिए, आप लोग राजनीतिक, आप लोगों की जो झुकाव है, ये कहा जाता है कि भाजपा की ओर ज़्यादा है ना। ये आरोप लगता है कि भाजपा की ओर था, और इस बार भाजपा को वोट नहीं पड़ा, जबकि आप लोग लगातार मोदी जी की महिमा मंडन कर रहे थे कि मोदी जी ने पसमादा का नाम लिया, लेकिन कहा जाता मोदी जी ने कुछ किया नहीं, खाली नाम ही लिया। इस सब पे, इस चुनाव के ऊपर कुछ टिप्पणी आप करें। नहीं, ऐसा है, देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि लोग इसको ये बात उठाते हैं कि हम लोग जो है मोदी जी की बात करते थे, लेकिन हम लोग मोदी जी की बात ये करते थे कि पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पसमानदा
समाज के लिए उन्होंने बात किया है, ठीक है। और जहाँ तक ये कहने की बात है कि उन्होंने कोई सॉलिड काम नहीं किया है, वो हो सकता है आने वाले टाइम में सॉलिड काम भी करेंगे। और इसका हम लोगों को जो है बातें हुई हैं जो जिस तरीके से, तो और दूसरी बात है कि पार्टी के लिए जहाँ तक काम करने की बात है, तो हम लोग किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं कि अगर कोई भी पार्टी हमारी बात करे तो हम उसकी ज़रूर शुक्रिया अदा करेंगे, उसकी ज़रूर बात करेंगे। तो जब समाजवादी नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, आम आदमी पार्टी नहीं है, या दूसरी पार्टियां पसमानदा का नाम भी नहीं लेना चाहती हैं, और अगर मोदी जी लेते हैं तो मोदी जी की बात क्यों नहीं करेंगे हम लोग? तो ये हम लोग कोई इलेक्शन लड़ाने तो गए नहीं, हम लोगों ने बाकायदा उस बीच में मेमोरेंडम दिया कि अगर पार्टी हमारे कुछ हमने पॉइंट्स दिए थे उस मेमोरेंडम में, बीजेपी को सबको सभी पार्टियों को भेजे थे कि अगर अपने घोषणा पत्र में ये पॉइंट हमारे किए जाते हैं पसमानदा समाज के लिए, तो हम ओपन लड़ाएंगे, चाहे वो बीजेपी अगर करती हो तो लड़ाते हैं। और उसमें ये दो राय नहीं है कि बीजेपी की तरफ से आंसर भी आया कि इस पर विचार किया जाएगा। उस वक्त का बीजेपी की तरफ से जो आंसर आया है, जो उसका जवाब आया है, वो ये आया है कि हम इस पर विचार करेंगे, अभी जल्दी, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में कदम नहीं हो सकता है, क्योंकि फ़ौरन जब दिल्ली में मीटिंग होनी थी उस वक्त हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था। तो जहाँ तक बात है कि बीजेपी का सपोर्ट, तो हम लोग बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस के ये है कि जो दूसरे और संगठन है वो बीजेपी का बिल्कुल तलवार लेके जो अपोज कर रहे हैं वो हम नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमें कोई भी पार्टी, सारी पार्टी नेशनल पार्टियां हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है, हो सकता है कुछ गलत कर रही हो, थोड़ा बहुत कुछ गलत सही कर रही हो, वो जब जरूरत पड़े तो उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, एक संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से बात की जाती है उस तरीके से की जाएगी। और आउटराइटली किसी को जो है रिजेक्ट करना वो ठीक बात है। भविष्य की रणनीतियाँ क्या है आपकी, मतलब कैसे आप इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, क्या 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 कहाँ का और खोलना चाह रहे हैं ऑफिस? जी, अभी देखिए, हमारे जो तेलंगाना से आए हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष अदनान कमर साहब, ये करीब 7-8 लोग आए हुए हैं वहाँ से। और अभी इसके बाद हमें फ़ौरन तेलंगाना में हम ऑफिस खोलेंगे। अभी वहाँ की हमें, क्योंकि वजह ये एक ऑफिस खोले में 1.5-2 लाख रुपये खर्चा होता है, तो पहले हम लोग उसके लिए सपोर्ट ढूंढते हैं कि कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। कभी किसी से कहते हैं कि भाई आप कंप्यूटर दे दीजिए, किसी से कहते हैं खुद दे, जो ज़रूरत है पहले हम रिक्वायरमेंट अपनी नोट करते हैं, फिर उनमें से हम कुछ वहाँ के लोगों के, कुछ दिल्ली, कोई अलग अलग जगह से, कुछ हमारे दूसरे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई हमें ये सपोर्ट करिए, और फिर वो लोग करते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। वहाँ पे तेलंगाना में प्लानिंग है, और हम लोग कोशिश यही है कि आने वाले टाइम में हम लोगों का 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि हमारा समाज कैसे जागरूक हो, आगे बढ़े, पढ़े लिखे, सामने आए, राजनीति में आए, चाहे वो अगर प्रधान बनने लायक है तो प्रधान बने, अगर पार्षद बनने लायक है तो पार्षद बने, अगर एमएलए बनने लायक है तो एमएलए बने। हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारे जो हैं सारे पसमानदा समाज के लोग जुड़ें, आएँ, और सारी बिरादरियाँ जो पसमानदा हैं वो संगठन से जुड़ें। ये हम लोगों का एक काम है, और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे आने वाले टाइम में। हमारे साथ इस वक्त पसमानदा महाज के सीईओ थे, और वो अब बता रहे थे, यूनुस भाई बता रहे थे कि किस तरीके से महाज का क्या मिशन है और आगे हम किस तरीके से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पसमानदा, जय हिंद।